Hi guys, welcome back to ILM Academy and today in this video we are doing trigonometric ratios और ratios के अंदर जो हमारे शेप्स के अंदर हमने लेंथ या एंगल फाइंड करने होते थे उसकी हार्ड क्वेश्चंस पे आज मैं आया हूँ। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे। एक लास्ट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, उसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है जो आपने समझना है। उसके बाद जो है वो आपका ये पूरा हो जाएगा, ठीक है, चैप्टर। अच्छा जी यार, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये क्वेश्चन देखो कि वो कहता है कि ट्राइंगल है हमारे पास, एक छोटा ट्राइंगल है जो कि है MNH। अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं तो एक छोटा हमारे पास ये है, और अगर ओवरऑल बड़ा ट्राइंगल देखो तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ये है, ठीक है, MLN। तो उसने जो है हमें सबसे पहली चीज़ जो उसने हमें फाइंड करने के लिए बोली है, वो उसने बोली है कि आपने जो है एंगल फाइंड करना है। कौन सा? MLN का, ठीक है। MLN मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब ये एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमारे पास अवेलेबल क्या क्या है, ठीक है। हमने पहले अपना लॉजिक लगानी है कि यार देखो हमें अवेलेबल क्या क्या है। तो देखो, जो अब इसके लिए ऑब्वियसली हमें पहले छोटा ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा। बड़ा अगर डायरेक्ट कंसीडर करेंगे तो उसमें हमारे पास सिर्फ हाइपोटेनस है, ना कोई एंगल गिवन है ना कोई लेंथ गिवन है। तो मैं जो है ना छोटा ट्रायंगल से ये वाली लेंथ जो है इस साइड वाली MN ये निकालूंगा। अब MN निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख लेंगे हमारे पास एंगल कौन सा दिया हुआ है, 38 का दिया हुआ है। तो हम क्या लगाएंगे, tan लगाएंगे, ठीक है। और tan, मगर tan का इशू ये है कि हमारे पास tan की जो ऑपोजिट साइड tan में यूज़ होती है वो नहीं दी हुई। तो और जो एडजेसेंट का फार्मूला होता है जिसके अंदर एडजेसेंट आता है tan के अलावा, वो cos का फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे जी cos 38 इज इक्वल्स टू सॉरी ऑपोजिट, सॉरी एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अब एडजेसेंट जो है वो हमारे पास MN है जो हमने फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस जो है वो हमारे पास 9.2 का है। मैं छोटी वाली ट्राइंगल का कर रहा हूँ, ठीक है। 9.2 उधर जाके cos 38 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 9.2 cos 38 इज इक्वल्स टू MN। अभी कैलकुलेट जो है कैलकुलेटर पे आ जाओ आप इधर से, और इधर आप एज इट इज़ इसको लिख दो 9.2। सबसे पहले लिखो, फिर कॉस का बटन दबाओ, फिर 38 लिखो एंड देन इक्वल कर दो। अब यहाँ जो आपके पास 7.25 जो है राउंड ऑफ करके आपकी वो बन रही है, लेंथ बन रही है MN, ठीक है। इसको यहाँ पे साइड पे नोट कर लो कि हमारे पास जो हमने MN फाइंड की थी वो 7.25 थी, ठीक है। और मैं इसको शेप पे भी छोटा सा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि हमने फाइंड कौन सी की है। तो फाइंड हमने ये वाली की है 7.25। अब ये हमारे पास 7.25 एक लेंथ ये आ गई, एक हमारे पास बड़ी वाली लेंथ हाइपोटेनस है। अब हमारे पास एंगल की ऑपोजिट साइड भी आ गई है, एंगल का हाइपोटेनस भी आ गया है। तो ऑपोजिट और हाइपोटेनस का एक फार्मूला होता है जिससे आप एंगल निकाल सकते हैं, और वो फार्मूला है जी साइन का, ठीक है। तो अगर मैं एंगल मैंने निकालना है MLN, मैं इस एंगल को फर्ज करो x ले लेता हूँ, ठीक है, कि मुझे ये x निकालना है एंगल के तौर पे जो MLN हमने फाइंड करना है। तो हम मैं क्या लिखूंगा, साइन x इज इक्वल्स टू, ऑपोजिट क्या हमने निकाला है 7.25 जो भी हमने फाइंड किया है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस हमने निकाला है 15.5 का, निकाला नहीं पहले से पढ़ा हुआ था, ठीक है। अब x इधर ही रह जाएगा और इक्वल की दूसरी साइड पे साइन जो जब जाएगा तो ये साइन इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स, फिर ब्रैकेट, फिर 7.25 डिवाइडेड बाई 15.5। अब इसका जब आप आंसर लोगे, ठीक है, मैं हर दफ़ा आप कैलकुलेटर पे नहीं जाऊंगा, ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपके पास राउंड ऑफ करके 27.9 का आ जाएगा, ठीक है, एंगल जो आएगा। और ये कौन सा एंगल है, ये है MLN का। तो देखो इधर साइड पे लिख लो कि हमारे MLN मतलब फर्स्ट पार्ट हमने सवाल का कर लिया जो कि हमारे पास 27.9 का निकला था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट के अंदर वो कहता है कि हमने लेंथ फाइंड करनी है HL। अब H से लेके L तक कौन सी लेंथ है, इतनी, बस यहाँ तक इतनी लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हमें ये पूरी लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है, और फिर पूरी के बाद हमें छोटे ट्रायंगल की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले
आप देख लो कि पूरी लेंथ अगर मैं फाइंड करूं, ठीक है, या मैं पहले ऐसा करता हूं, सिर्फ इतनी सी लेंथ फाइंड करता हूं, क्योंकि ये हम अभी इतनी सी करते हैं, ठीक है। इतनी सी लेंथ फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हाइपोटेनस गिवन है और हाई ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कौन सा लगता है, साइन लगता है। तो साइन 38 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट जो कि हमारे पास एन एच है डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस जो कि हमारे पास 9.2 का है। अब ये फिर हो जाएगा 9.2 साइन 38, 9.2 साइन 38, इधर हमारे पास आ जाएगा एन एच। तो ये जब आप इसको सॉल्व करोगे, राउंड ऑफ करोगे, तो ये आपके पास 5.66 आ जाएगी लेंथ, ठीक है, एन एच की। अब इधर आप लिख लो जी, हमने एन एच जो है वो 5.66 फाइंड की है, ठीक है। और इसको यहाँ से कर दो रेज, ठीक है। और इधर मैं लिख भी देता हूँ ये रेज करके कि हमने जो लेंथ है इतनी सी सिर्फ वो 5.66 फाइंड की है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सेकेंडली अब आपको पूरी बड़ी लेंथ भी चाहिए एन से लेके एल तक। तो एन से एल तक आप किस तरह फाइंड करोगे, देखो यार, यहाँ पे आप वो पैथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। पैथागोरस थ्योरम में आपके पास, अगर मैं ये पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल लूँ, जो बड़ी ट्रायंगल है, ठीक है, अगर मैं उसको कंसीडर करूँ ये बड़ी वाली को, तो उसके अंदर देखो हमारे पास जो एक लेंथ ये भी दी हुई है, एक लेंथ ये भी दी हुई है। तो अगर दो लेंथ्स एक राइट एंगल ट्रायंगल की गिवन हो, तो हम उससे तीसरी लेंथ फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है जी, वो भी देख लो। वो होता है जी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए और बी स्क्वायर आपकी वो वाली लाइनें होती हैं जो 90 डिग्री के साथ कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। जैसे इसको ए ले लो या इसको बी ले लो, या इस तरह करके 90 डिग्री के साथ जो लाइनें कनेक्टेड हैं वो ए और बी का स्क्वायर होंगी। और सी जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, जैसे 15.5 इधर हमें हाइपोटेनस मिला है। तो सी की जगह हम 15.5 का स्क्वायर कर लेते हैं, ए की जगह हम 7.25 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। और बी स्क्वायर हमने फाइंड करना है, बड़ी लेंथ, ठीक है। 15.5 का आपके पास आ जाएगा 240.25, ठीक है। और 7.25 का आपके पास आ जाएगा, मैं यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं कर रहा ताकि हमारा जवाब जो है एक्यूरेट आए, 52.5625 और प्लस बी स्क्वायर। अच्छा जी, ये 240 से उधर जाके हो जाएगा माइनस, जो 52.5625 है वो हो जाएगा माइनस, ठीक है। और इधर हमारे पास इक्वल में रह गया है बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 187.6875। इसका आप ले लोगे अंडर रूट, और इधर से आप बी स्क्वायर का भी ले लोगे अंडर रूट, ताकि आपको सिर्फ बी की लेंथ पता लगे। ओके जी, ये आपने अंडर रूट लिया तो आपका राउंड ऑफ करके ये आंसर आएगा 13.70 का। इसका मतलब ये है कि आपकी जो बड़ी लेंथ है वो 13.70 की आई है। अब बड़ी में से जो हमने, ये हमारे पास बड़ी लेंथ है, ये हमारे पास छोटी लेंथ है, इसमें से अगर हम छोटी माइनस कर देंगे तो हमारे पास इतनी लेंथ आ जाएगी एच एल की, ठीक है। एच एल फाइंड करने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, एच एल इज इक्वल्स टू 13.70 माइनस 5.66, तो ये आपके पास जो है वो आ जाएगा 8.04 सेंटीमीटर। ये आपके पास एच एल आ गई, मतलब आपके सवाल का सेकंड पार्ट भी हो गया सॉल्व। अब हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो उसके अंदर इसने हमें एक फिगर दी हुई है। अब ये फिगर थोड़ी सी ज़रा ट्रिकी है, तो इसलिए आपको बना के समझा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक हमारे पास लेंथ यूँ है, एक हमें लेंथ उसने दी हुई है यूँ करके, ठीक है। दूसरी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा स्लैंट है लाइक दिस, और ये हमारी कनेक्ट होगी, ठीक है। अब इसमें से एक लाइन आ रही है यूँ, ये अब हमारे पास ये जो पॉइंट है ये W है, ये X है, ये Y है, और ये Z है, और ये जो बीच का एक पॉइंट है ये K है। अच्छा, इतनी जो लेंथ है वो 4.7 है, और नीचे वाली जो पूरी लेंथ है
वो 7.8 है। ठीक है, मैं इसको ये लाइन को मिटा देता। अच्छा जी, 7.8 हमारे पास पूरी लेंथ आ गई। और एक एंगल भी उन्होंने दिया हुआ ये वाला, जो कि 62 डिग्रीज का। यहाँ से आगे वो कहते हैं कि आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है डब्ल्यू के, ओ सॉरी, एंगल एक्स वाई जी। अब एक्स वाई जी जो है वो ये वाला एंगल बनता है, ये हमने फाइंड करना है। अब ये फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले इस तक पहुंचना पड़ेगा, क्वेश्चन को थोड़ा 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 सॉल्व कर करके। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन के अंदर अगर गौर करो तो उसने कहा कि जो डब्ल्यू के है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन है ये जी वाई की रेशो में है, मतलब इस बड़ी वाली लाइन की रेशो में है। और रेशो क्या है कि वो कहता है कि डब्ल्यू के जो है जी वाई की इस तरह रेशो है कि डब्ल्यू के रेशो टू जी वाई है 6:13। ठीक है, मतलब कि डब्ल्यू के रेशो जी वाई जो उसने दी हुई है वो उसने दी हुई है 6:13। ठीक है, इसमें डब्ल्यू के की 6 है रेशो और जी वाई की रेशो 13 है। ठीक है, तो रेशो का यार जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाऊं तो अगर मैं आपको 6:13 ही लेना बताऊं तो वो शॉर्ट फॉर्म ये होती है कि देखो फ़र्ज़ करो आपके पास एक बॉक्स है। ठीक है, ये बॉक्स हो गया। ठीक है, इसमें आपके पास ये हो गया जी, ये आपके पास 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर लूँ तो 9 10, और इसी तरह हम इसको यहाँ से यूँ कर लें तो ये हमारे पास, अब ये टोटल आपके पास जो बॉक्सेस हैं ऊपर और नीचे के मिला के ये 20 बॉक्सेस हैं। अब 6 एक बॉक्स कम कर दो। 6 + 13 जो होता है ना वो होता है आपका 19। ठीक है, तो इसमें से एक बॉक्स कम कर दो। ठीक है, ये वाला बॉक्स हम कम कर देते हैं। हमारे पास टोटल 19 बॉक्सेस हैं 6 और 13 को प्लस करके। अब 6:13 का मतलब ये होता है कि इसमें डब्ल्यू के 6 बॉक्सेस हैं। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, और बाकी जितने बचते हैं वो जी वाई के हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हमें फर्ज करो कि इसने 19 लेंथ दी हुई होती किसी लाइन की, और वो कहता है कि इसमें से डब्ल्यू के और जी वाई की रेशो निकालो, तो 19 लेंथ में से अगर आपने खाली डब्ल्यू के की रेशो निकालनी है, ये मैं वैसे एक रैंडमली सपोज दे रहा हूँ आपको। 19 में से फ़र्ज़ करो कि अगर आपने डब्ल्यू के की लेंथ निकालनी है कि इस रेशो के ऊपर 6:13 पे आपकी डब्ल्यू के की लेंथ कितनी निकलेगी, तो 19 को सबसे पहले आपने जो है वो क्या कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 6 कर देना है, क्योंकि आपने डब्ल्यू के हिसाब से निकालना है। अगर आपने जी वाई के हिसाब से निकालना था तो आप 13 से मल्टीप्लाई करते, तो मैंने डब्ल्यू के हिसाब से निकालना है तो मैं 19 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से, तो हमारे पास जो आंसर है वो 114 आ जाएगा। अब इस 14 को आपने डिवाइड कर देना है 19 से। ठीक है, टोटल से 6 + 13 19 होता है, तो टोटल से दोनों रेशो को मिला के उतने से डिवाइड कर देना है। 114 डिवाइडेड बाय 19, तो ये आपने इक्वल कर देना है। अब देख रहे हो आंसर आपका 6 आ रहा है। का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 9 की लेंथ होती 19 की लेंथ होती तो उसमें से 6 सेंटीमीटर डब्ल्यू के का होता और बाकी 13 सेंटीमीटर हमारे पास उसका होता, अ, इसका जी वाई का। ठीक है, ओके, तो अब वो क्या कहता है कि उसने हमें दिया हुआ है डब्ल्यू के जो है वो जी वाई के इतनी रेशो पे बैठा हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले यार हमें एटलीस्ट जो है ना, हमने इनमें से डब्ल्यू के को फाइंड करना है, क्योंकि हमें डब्ल्यू के की ज़रूरत है, वो हाइट है। ठीक है, वो हमें फाइंड करनी है। डब्ल्यू के को आप फाइंड किस तरह करोगे वो भी आपको बता देता हूँ। देखो 7.8 आपको गिवन है। ठीक है, जी वाई
मतलब कि 13 रेशो जो है उसकी आपको लेंथ गिवन है 7.8। ठीक है, आपने निकालनी है इसकी, इसकी आपको पता नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से भी लेके जाऊं, ठीक है, तो अगर आप देखो 13 पे हमें 7.8 मिल रहा है तो 6 पे हमें क्या मिलेगा। तो इसमें ये होता है कि जब आप इस फॉर्मेट में सवाल को लिखते हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन मार्क को आप कुछ भी एक्स ले लो। ठीक है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे 6 मल्टीप्लाई बाय 7.8, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 7.8, तो ये हमारे पास इक्वल की एक साइड पे आ गया 46.8, और जो हमारे पास इधर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 13x। अब ऑब्वियसली x निकालने के लिए 13 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 46.8 से जब 13 डिवाइड होगा तो ये हम इधर इसको डिवाइडेड बाय 13 कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 3.6। तो अब जो हमारे पास डब्ल्यू के आई है वो कितनी आई है, 3.6 आई है, मतलब कि हमें ये लेंथ भी मिल गई, ये हमारे पास 3.6 की है। ठीक है, ये तो हो गया रेशो। अब जिसको रेशो का पता है वो तो रेशो को बड़े इजीली फाइंड कर सकता है, मगर आपके लिए इतना बेसिक करके इसलिए समझा रहा हूँ कि काफ़ियों को रेशो का नहीं पता होता, तो इस क्वेश्चन के अंदर कोई अगर रेशो का क्वेश्चन आ जाता है तो उसको फाइंड करना ज़रा आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब देखो हमारे पास एक लेंथ तो आ गई है, अगर हम खाली ये वाला अगर हमने ट्रायंगल कंसीडर करना हो तो हमारे पास देखो उसकी एक लेंथ तो आ गई है और एक एंगल भी है। ठीक है, तो अब इसकी अगर मैं इतनी लेंथ निकालना चाहूँ, इतनी, तो मैं फाइंड कर सकता हूँ। देखो एक हमारे पास बन रही है एंगल की ऑपोजिट साइड और जो दूसरी हमने फाइंड करनी है वो है एडजेसेंट। तो ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट पे कौन सा फार्मूला लगता है, वो लगता है tan का। तो tan 62 जो उन्होंने हमें एंगल दिया हुआ है, ये मैं छोटी वाली ट्राइंगल को सपोज किया मैंने, ऑपोजिट हमारे पास 3.6 का डिवाइडेड बाय एडजेसेंट हमने फाइंड करना है जो कि जी के है, वो हमें चाहिए, चाहिए क्यों है वो आपको आगे जाके भी पता लगेगा। अच्छा ये स्वैप हो जाएगा, जी के इधर चला जाएगा और tan इधर चला जाएगा, आपको पता है इक्वल में इस तरह स्वैप हो सकता है। ठीक है, तो जी के इधर स्वैप हो गया और 3.6 डिवाइडेड बाई tan 62 हो गया। अब इसको जब आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे 3.6 डिवाइडेड बाई tan 62, तो ये आपके पास जो राउंड ऑफ होके वैल्यू आएगी वो 1.914 की आएगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इतनी लेंथ है जी से लेके के तक वो है 1.914 की। ठीक है, अब ये गौर करो कि अब हमें एक ट्रायंगल और सपोज करना पड़ेगा और वो ट्रायंगल बनता है ये। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को सपोज आप क्यों कर रहे हो कि देखो इस ट्रायंगल की हमें एक लेंथ मिल जाएगी। देखो पूरी जो ये पूरी लेंथ है नीचे वाली, अगर मैं ये पूरी लेंथ देखूं तो ये जो पूरी लेंथ है ये 7.8 है। अगर मैं 7.8 में से इतनी माइनस कर दूं 1.914 और 4.7 इतनी माइनस कर दूं यहाँ से, तो पीछे हमारे पास इतनी सी लेंथ हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें यही लेंथ को फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम फर्ज करो एल लिख देते हैं। ठीक है, कि हमें एल से वाई तक जो है छोटी सी लाइन की मेजरमेंट फाइंड करनी है। तो एल को फाइंड करने की क्या करोगे, 7.8 माइनस 1.914 माइनस 4.7, तो आपके पास उसकी लेंथ आ जाएगी। तो वो आपके पास आ जाएगी 1.186 की। ठीक है, ये आपके पास एल की लेंथ आ गई। अब आपने ये देखना है कि यार देखो इतनी सी आपके पास लेंथ जो है वो 1.186 की आ गई। अब आपके पास लेंथ गिवन है, एक लेंथ ये भी गिवन है और ये ऑब्वियसली यहाँ भी 3.6 होगा, तो दो लेंथ्स गिवन हो गई। ठीक है, दो लेंथ गिवन है आपके पास। ठीक है, अब आपने सिर्फ एंगल फाइंड करना है, तो आप खुद देख लो ऑपोजिट और एडजेसेंट दो गिवन है, तो ऑपोजिट और एडजेसेंट वाला फार्मूला लगाना है तो वो tan होता है। तो आपने करना है एंगल एक्स वाई जी फाइंड करना है, तो आप लिखोगे tan एक्स वाई जी जो कि हमने एंगल फाइंड करना है इज इक्वल्स टू
ऑपोजिट क्या है 3.6 डिवाइडेड बाई 1.186, ठीक है। अब जो है tan उधर जाएगी, एक्स वाई जी इधर ही रह जाएगा, और tan उधर जाके tan इनवर्स बन जाएगा, tan इनवर्स बन जाएगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा 3.6 डिवाइडेड बाई 1.186। अब इसको जब आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 71.8 का आएगा एक्स वाई जी, ठीक है, एंगल जो है 71.8 डिग्रीज का। तो ये जो हमारे पास बेसिकली एंगल था ये आया है जी 71.8 का। तो यार कभी कभी इतना छोटा सा क्वेश्चन भी जो है ना वो आपको इतना ज़्यादा घुमा सकता है, तो आपको अपनी पूरी लॉजिक्स अप्लाई करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके अलावा भी तरीके होते हैं सॉल्व करने के, आप डिफरेंट एंगल्स के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और कुछ और भी रूल्स होते हैं जो कि जैसे इधर ट्रेपीजियम था तो ट्रेपीजियम के कुछ और भी लॉज होते हैं, उनके थ्रू भी आप फाइंड कर सकते हो, मगर वो आगे जाके जिस तरह हम एडवांस जाते जाएंगे उस तरह करेंगे। तो यार फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।